जय हिंद डिफेंस एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक अगेन। दिस इज दिव्यांशु पांडे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हाल ही में दौरा रशिया को हुआ, जहां पर रशिया के द्वारा इनको रशिया का सबसे हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ मेरिट से सम्मानित भी किया गया है। भारत और रशिया के बीच में चेन्नई व्लादिवोस्तोक ईस्टर्न मैरीटाइम कॉरिडोर बन रहा है, जिससे कि दोनों देश अपने मैरीटाइम सिक्योरिटी, ट्रेड, डिफेंस को आगे ले जा पाएंगे। तो चलिए जानते हैं कि ये ईस्टर्न मैरीटाइम कॉरिडोर है क्या और किस प्रकार से दोनों देशों के ट्रेड रिलेशंस और डिफेंस रिलेशन इससे मजबूत होंगे। अभी 8 और 9 जुलाई 2024 को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रशिया गए, जहां पर उनका स्वागत काफी अच्छे तरीके से रशिया सरकार के द्वारा आपका किया गया। यहीं पर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा जो है एक पब्लिक मीटिंग में चेन्नई व्लादिवोस्तोक ईस्टर्न मैरीटाइम कॉरिडोर की बात कही गई और उन्होंने कहा कि नई दिल्ली और मॉस्को दोनों ही इस कॉरिडोर पर काफी तेजी से कार्य कर रहे हैं, जिससे कि हम कई अल्टरनेट रूट्स को लेकर अपने ट्रेड को आपका आगे बढ़ पाए। इसी में भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा ये कहा गया कि वी आर डिस्कवरिंग ईच अदर थ्रू दी गंगा वोल्गा डायलॉग। तो देखिए, दोनों, गंगा भारत की नदी, वोल्गा वहां की नदी है, तो गंगा वोल्गा डायलॉग के माध्यम से जो ईएमसी कॉरिडोर है उसको डेवलप करने की जो है कोशिश दोनों देशों के द्वारा की जा रही है। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि वर्ल्ड में अगर रिकॉग्नाइज कंट्रीज 193 हैं, तो अधिकतर कंट्रीज के साथ भारत में व्यापार किया करता है। 5 इंपॉर्टेंट ओशंस हैं, बाकी सी बॉडीज हैं, गल्फ हैं और बेज हैं। तो इनके माध्यम से सभी देश अपने मैरीटाइम एक्टिविटी किया करते हैं और हम जानते हैं कि हर साल कहीं ना कहीं युद्ध होता रहता है। अगर युद्ध से वो मैरीटाइम रूट आपका प्रभावित हो जाता है तो हमको ये चाहिए कि हम अल्टरनेट रूट्स आपका पहले से डेवलप करे रहें। इस कारण से भारत, रशिया, ईरान और अन्य देशों के साथ जो है मिलकर अल्टरनेट वेज आपका ढूंढता चला जा रहा है। 2 years ago, the first commercial consignment also reached here from the north-south transport corridor. Now we are also working on Chennai Vladivostok Eastern Maritime Corridor. तो अभी हम दोनों के बारे में चर्चा करेंगे कि INSTC क्या है और चेन्नई व्लादिवोस्तोक ईस्टर्न मैरीटाइम कॉरिडोर क्या है। आपको याद होगा हमारे विदेश मंत्री पिछले साल रशिया गए थे, जहां पर उन्होंने रशिया के विदेश मंत्री के साथ इस प्रोजेक्ट पर जो है आपकी साइन किया था। सबसे पहले आप ये देख लो, ये जो राइट हैंड साइड वाला है, ये जो राइट हैंड साइड वाला 5647 नॉटिकल माइल्स का प्रपोज चेन्नई व्लादिवोस्तोक ईस्टर्न मैरीटाइम कॉरिडोर है, ये एग्जिस्टिंग कॉरिडोर से काफी आपका लेंथ में कम है। तो इसकी लेंथ अगर आप देखोगे तो इसकी लेंथ आपकी 8675 नॉटिकल माइल्स है। और यहां से अगर हमारी मुंबई से शिप जाएगी और वो भी रेड सी से होते हुए, ये इलाका कौन सा है? ये इलाका आप सभी जानते हो कि ये इलाका रेड सी का है। रेड सी में क्या हो रहा है? यहाँ पर आपके हौथीज बैठे हुए हैं ना, वो किसी के शिप्स को आने जाने नहीं दे रहे हैं और इस रूट से भारत और रशिया का जो है ट्रेड आपका होता है और ये घूम के भारत जो है मॉस्को पहुंचता है। इसी प्रकार से रशिया का यहाँ पर आता है और भारत और रशिया ये देख रहे हैं कि और कौन सा अल्टरनेट भी हो सकता है जिससे कि कम खर्च में हम एक दूसरे के यहाँ पे जो है अपने साजो सामान पहुंचा सकें। तो यहाँ पर अगर हम तमिलनाडु, केरल के पोर्ट की तरफ से जाएंगे तो इंडोनेशिया से होते हुए, ठीक है, ये आपका साउथ चाइना सी है, यहाँ से होते 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 हम रशिया की तरफ आपका पहुंच जाएंगे। तो इसी को चेन्नई व्लादिवोस्तोक ईस्टर्न मैरीटाइम कॉरिडोर कहा जा रहा है। इसके अलावा अन्य और आपके रूट्स हैं जिसको भारत आपका डेवलप कर रहा है, जिसके बारे में अभी मैं आपसे चर्चा करूंगा। सबसे पहले जानते हैं कि ईएमसी है क्या। सो इट इज अ प्रपोज सी रूट द इंडियन पोर्ट ऑफ चेन्नई एंड द रशियन पोर्ट ऑफ द व्लादिवोस्तोक। और मैं ये आपको बता दूं कि व्लादिवोस्तोक नाम की एक्सरसाइज भी होती है। द कॉरिडोर इज एस्टिमेटेड टू ब्रिंग डाउन ट्रांसपोर्टेशन टाइम बिटवीन द इंडियन रशियन पोर्ट्स इन द फार ईस्ट रीजन बाय अप टू 16 डेज। देखिए 16 दिन लग जाता है, समय कम होगा। जब दूरी कम होगी तो समय कम होगा, समय कम होगा तो पैसा भी आपका कम लगेगा, उससे जो सामान रहेगा वो भी सस्ता हो जाएगा। तो कई जो है उसके बेनिफिट्स रहा करते हैं। Once complete, it will take 24 days down from presently 40 days to transport goods from India to Far East Russia। ना, रशिया काफी बड़ा देश है, क्षेत्रफल की दृष्टि से नंबर 1 पे आता है। अभी 40 दिन लग जाते हैं, तो वहीं पर आपका 16 दिन कम हो जाएगा, यानी कि 24 दिन ही लगेंगे दोनों देशों के बीच में
द प्रेजेंट ट्रेड रूट बिटवीन मुंबई एंड सेंट पीटर्सबर्ग कवर अ डिस्टेंस ऑफ 8675 नॉटिकल माइल्स। तो हो सकता है कि ये भी रूट आपका चलता रहे और दूसरा रूट भी आपका चलता रहे, जहां पे दोनों देशों को सस्ता पड़ेगा उसी के माध्यम से वो अपने कार्य को करेंगे। द ईएमसी विल कवर अ डिस्टेंस अबाउट 5600 nautical miles which is significantly shorter than the current route वाया सुएज कैनाल। सुएज कैनाल में इजिप्ट को भी पैसा देना पड़ता है, तो वहां से पैसा आपका बच जाएगा। बाकी जो है हमारा ये जब कंसाइनमेंट जाएगा या फिर रशिया का यहाँ पर आएगा तो दोनों देश बेहतर तरीके से कर पाएंगे। दूसरी बात यह है कि रशिया भारत को 60 बिलियन यूएस डॉलर का सामान बेचता है, भारत सिर्फ 4 बिलियन यूएस डॉलर का बेच पाता है, तो ट्रेड डिफिसिट भी दोनों देशों में है। इस पर भी भारत के द्वारा रशिया से इस बार आपकी बात की गई है, जिससे कि हम अपने ट्रेड बैलेंस को सही तरीके से कर पाए। व्लादिवोस्तोक क्या है? सो इट इज अ मेजर सिटी इन रशिया, जो कि रशिया के फार ईस्ट में है। अगर आप ये रशिया का नक्शा देखोगे तो रशिया के नक्शे में कुछ यहाँ पर आपका व्लादिवोस्तोक आता है, जबकि इनकी राजधानी मॉस्को इस तरफ है। अब ये भी हो सकता है कि इनकी ट्रेन आपकी चलती हैं, यहाँ पर भारत ने अपना डॉक करवा दिया, ट्रेन के माध्यम से सामान जो है इनके देशों के अलग अलग रीजन में पहुंच जाएगा, तो ये भी अच्छी बात रहेगी। इट इज लोकेटेड ऑन द गोल्डन हॉर्न बे नॉर्थ ऑफ द कोरिया एंड अ शॉर्ट डिस्टेंस फ्रॉम द रशिया बॉर्डर विद चाइना। जब भारत इस ईएमसी तरफ से रूट करेगा तो भारत को रास्ते में कई और देश मिलेंगे, जैसे कि आसियान कंट्रीज मिल गए, जापान, नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, तो वहां से भी हम अपने ट्रेड को बेहतर कर पाएंगे। इट इज द लार्जेस्ट पोर्ट ऑन रशिया पैसिफिक कोस्ट एंड होम टू द पैसिफिक फ्लीट ऑफ द रशियन नेवी। तो यहाँ पर रशियन नेवी आपकी पहले से है और रशिया नेवी के द्वारा इस पोर्ट को काफी अच्छे तरीके से डेवलप किया गया है। ट्रांस साइबेरियन रेलवे भी यहाँ से जाता है, जिससे कि इनकी रीच फर्दर यूरोप तक आपकी हो पाती है। कॉमर्शियल ये पोर्ट है जिसको हम देख पा रहे हो। अब बात करते हैं INSTC की। तो ये जो आपको रेड लाइन दिख रही है, तो ये आपकी इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर की है। इसके माध्यम से मुंबई, ईरान के चाबहार से होते हुए रशिया तक हम जो है अपने साजो सामान को, मतलब जो भी हमारा ट्रेड का गुड्स रहेगा उसको हम पहुंचा पाएंगे। ये भी सबसे छोटा आपका रूट है, ये तो ईएमसी से भी छोटा रूट है, जिससे कि कम समय में हम कम लागत में सामान को भारत से सीधा रशिया के राजधानी मॉस्को तक पहुंचा पाएंगे। INSTC was established in September 2002 between भारत, ईरान एंड रशिया, और ये 7200 किलोमीटर का लॉन्ग मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्टेशन कॉरिडोर है, जो कि अफगानिस्तान, अर्मेनिया, अजरबैजान, रशिया, सेंट्रल एशिया, यूरोप और ईरान, इंडिया से आपका होकर गुजरता है। तो भारत भी लगातार कोशिश कर रहा है कि भविष्य में तो हमने ये देखा नहीं किसका युद्ध किसके साथ हो जाए, तो हमारे पास ट्रेड रूट्स अच्छे होने चाहिए, जिससे कि हम सभी तरीके की एक्टिविटी आपका कर पाएं और अपने डेवलपमेंट प्रोजेक्ट को आगे ले जा पाएं। चाबहार पोर्ट पे अगर हमने देखा है, भारत ने ईरान के साथ इसी साल जो है टोटल 10 ईयर्स का करार कर लिया, जिससे कि हम अब चाबहार पोर्ट को जो है चलाएंगे। द फर्स्ट इंडिया बाउंड रशियन कार्गो सेंट बाई ट्रेन फॉर द फर्स्ट टाइम यूजिंग द ट्रांसपोर्टेशन कॉरिडोर reached Iran last year, having covered roughly 3800 kilometers through कजाकिस्तान एंड तुर्कमेनिस्तान। और ये भी आपको बता दूं, ये सभी देश शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में भी आपके शामिल हैं। तो इस प्रकार से भारत आगे बढ़ रहा है। रशिया के द्वारा मोदी जी को जो है उनके हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ द मेरिट से भी सम्मानित किया गया है, और दोनों एक दूसरे के सबसे अच्छे दोस्त हैं, रिलायबल आपके पार्टनर हैं, जो कि सभी इश्यूज पर चर्चा करते हैं और आगे बढ़ते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक शेयर जरूर करें। दीज आर दी कोर्सेज अरेंज विद द क्रैक एग्जाम बंडल स्टेशनरी, सभी कोर्सेज अवेलेबल हैं, वो रिटन कोड का यूज कर लें। जय हिंद। अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और एसएसबी इंटरव्यू, एनडीए, सीडीएस, एफकैट जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो आप एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं।